नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया है और उसके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो साझा किया है सोशल मीडिया पर और इस वीडियो में वो यहां पर कहती नजर आ रही हैं कि केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आएंगे, आप लोग उनके लिए मंदिर जाकर आशीर्वाद मांगे। क्या है इसका संदेश और क्या संकेत निकल रहे हैं और क्या है अपडेट, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सुनीता केजरीवाल सामने आई हैं और क्या कहें कि एक विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश। देखिए, ये कोई विक्टिम कार्ड नहीं, ये कोई इमोशनल कार्ड नहीं, ये केजरीवाल की इसको कह सकते हैं कि चतुर राजनीति का एक मुजाहरा है, एक एग्जाम्पल है। आप ये पहले तस्वीर देख लीजिए, जिस जगह पे अरविंद केजरीवाल बैठा करता था, जहां से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आज उस कुर्सी पे सुनीता केजरीवाल बैठी हुई है। मतलब साफ साफ संकेत है, केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकलेगा तो भाभी जी मैडम सुनीता केजरीवाल यहीं से आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगी और शी विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ये संदेश है। अब मैं के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन जरा केजरीवाल की घटिया राजनीति का एक एग्जाम्पल देखिए। और दलाल मीडिया, वाह, मन गदगद हो जाता है देख करके। क्या मीडिया ने दलाली का क्या एग्जाम्पल दिया। सवेरे से चला रहे थे, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और आम आदमी पार्टी को कवर करने वाले ये दलाल पत्रकार वहां सामने में खड़े होकर के कह रहे कि देखिए मीडिया की एंट्री नहीं है, वहां सिर्फ एजेंसी को डाला जा रहा है। भाई, किस एजेंसी का माइक यहां पे है? कौन सी एजेंसी है? हम लोग टेक्निकल लोग हैं, कैमरे को डील करते हैं, टेलीविजन चैनल में काम किए हैं, साफ साफ बता सकते हैं कि वो टीपी पढ़ रही है, सामने लिखा हुआ स्टेटमेंट है और वो पढ़ रही है। क्या कह रही है? कि केजरीवाल का ये संदेश दे रही है। ये शोले फिल्म का डायलॉग है गब्बर का, कि दुनिया की कोई भी ऐसा जेल नहीं जिसकी दीवारें इतनी मजबूत नहीं कि गब्बर को कैद कर सके। यही बता रही है, यही बता रही है। भाई, अभी जेल तो गया नहीं है। अभी जेल कहां गया? जो स्क्रिप्ट 5 दिन बाद पढ़ना था उसको पहले ही पढ़ दिया क्या? अभी तो ईडी की हिरासत में, अभी तिहाड़ जेल गए कहां? जेल से लौट के आएंगे, मंदिर जाकर के पूजा कीजिए। इनको तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, वीडियो निकालना चाहिए था, जिस दिन केजरीवाल ने इनके बच्चों के सिर पे हाथ रख करके कसम खाई थी कि कांग्रेस पार्टी से किसी तरह की मदद नहीं लेंगे। बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद मां को सामने आना चाहिए था। अभी आप आकर के ये बातें कह रही कि भाई फंसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। भाई, मंदिर कोई नहीं जा रहा। ये आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे, जिनको इस भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार से फायदा हो रहा है, वो सड़क पे आ रहे हैं। गोपाल राय गायब हो गए। क्यों? गोपाल राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कारण, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन केजरीवाल ने सबको धोखा दे दिया। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा धोखा दिया। जो इतने दिनों से ये पार्षदों की मीटिंग कर रहे थे, ये विधायकों की मीटिंग कर रहे थे, उनको बताया जा रहा था कि जेल में हम जाकर इस्तीफा नहीं देंगे। ये तस्वीर क्या है? ये तस्वीर क्या है? जिस जगह से केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा है, यही भगत सिंह की तस्वीर, बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, इंडिया का फ्लैग, वैसी जगह पे इनको बिठा करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। मतलब साफ है कि अब वो भी जान रहा है, भारतीय जनता पार्टी अलग अब कह रही है कि भाई इस्तीफा दो। एक पीआईएल चला गया दिल्ली हाई कोर्ट में, पीआईएल 1-2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। 28 तारीख तक आप ईडी हिरासत में रहेंगे, उसके बाद फिर आपको न्यायिक हिरासत में जब भेजा जाएगा तो आप तिहाड़ जेल जाएंगे, तब आप जाएंगे जेल। तब तो आपको फिर यही सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो लालू यादव में और हेमंत सोरेन में
और अरविंद केजरीवाल में क्या फर्क है? फर्क इतना है कि लालू यादव को लोग पूरी दुनिया कहते हैं भाई बेईमान है, घटिया नेता है, ये है वो है, हंसी का पात्र है। मुख्यमंत्री रहते हुए उनको जेल के सुगबुगाहट मिली, पत्नी को बना दिया चीफ मिनिस्टर। हेमंत सोरेन नहीं बना पाए क्योंकि भाभी ने विद्रोह कर दिया। वो बनाना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं बना पाए। केजरीवाल पहले से ही तैयारी कर रखा है। क्या कि राबड़ी देवी तो कभी मीडिया के सामने आई नहीं, हेमंत सोरेन की पत्नी भी मीडिया के सामने उस तरह से नहीं आई। आपने ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, ये किसी का नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे, ये जो रोज जो सपना लेकर के 4-5 लोग जो घूम रहे थे भाई केजरीवाल को अगर हटे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आज इसकी घोषणा केजरीवाल ने ये करवा दी कि भाई। और ये मैं आपको बता दूं, जेल जाने से पहले ही ये सारा प्लान ये केजरीवाल जो है वो पहले से बना चुका था। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भाई, बताओ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आप भोली भाली हाउसवाइफ की तरह आपने इमेज बना करके आया कि भाई मंदिर जाओ, ये करो वो करो। मत भूलिए, ये वही सुनीता केजरीवाल है जिसका नाम इस शीश महल घोटाले में बकायदा सरकारी दस्तावेज में लिखा हुआ है कि 4.5 लाख रुपए का कमोड इन्होंने सिलेक्ट किए। ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ था, उस संगमरमर को हटा के वियतनाम से संगमरमर आएगा, ये इनका आदेश था। 9 लाख रुपए के पर्दे कैसे होंगे, ये बाजार में जाकर के इन्होंने सिलेक्ट किया था। अभी आप अबला नारी की तरह यहां पे आकर के आप विक्टिम कार्ड खेलोगे, पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया है। खुद तो शातिर है, सारे लोगों को इसने शातिर बना दिया है। सत्ता, पावर, कुर्सी, नेतागिरी में इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। ये एक पॉल्यूटेंट है, हिंदुस्तान की राजनीति का पॉल्यूटेंट है। जो भी इसके संपर्क में आएगा वो दूषित हो जाएगा। आप देखिए क्या करवा रहे हो। और इससे आपको लगता है कि भाई पब्लिक जो है वो ये हो जाएगी कि भाई केजरीवाल के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। लोकसभा चुनाव में माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। कोई लोकसभा में कोई नहीं। देखिए आप, मैं बताऊं, ये इतना प्रचार करता है कि लोगों के दिमाग में भी ये असर डाल देता है। भाई लोकसभा में क्या करेगा लोकसभा में क्या कर लेगा ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। ये इसको कोई पूछ रहा है? कोई अब ये मजबूरी है कि भाई कई सारे लीडर जो है वो ईडी के रडार पे हैं, तो एक को जेल में डाला तो बाकी सारे। भाई हेमंत सोरेन का क्या है लोकसभा में हेमंत सोरेन का क्या है? लेकिन जब जेल डाला गया सारे लोग आ गए कि भाई गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई जुम्मा दिल्ली में एक सीट नहीं जीतने वाला, पंजाब में सर्वे बता रहे 1-2 सीटें आएंगी, अब जेल चला जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। भाई तुम्हारे पास लोकसभा में है क्या? तो ये जो एक इसको कह सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा कि भाई मोदी डर रहे हैं। अच्छा, मोदी डर रहे हैं तुमसे, पर 1-2 राज्यों के अलावा तुम्हारा कहीं नामो निशान नहीं है। जिस राज्य में तुम्हारी सरकार है, तुम प्रचंड बहुमत लेकर के मुख्यमंत्री बनते हो, वहां तुम अपने बदौलत एक सीट नहीं जीतने लायक हो, और तुमसे जो है लोकसभा चुनाव प्रभावित हो जाएगा। ये बेकार की बातें हैं। सुनीता केजरीवाल को बताना चाहिए, अगर आप केजरीवाल की वकील बनकर के सामने आई हैं या आम आदमी पार्टी का कोई नेता केजरीवाल की पैरवी करने आया है, तो उससे पहला सवाल यही पूछा जाना चाहिए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, कौन सा आसमान फटा जा रहा था कि तुमने दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी लाने का फैसला किया? क्यों तुमने प्राइवेटाइजेशन किया? क्यों तुमने 6% से बढ़ा करके 12% कर दिया एलुमिनियम लाइसेंसेस के कमीशन को? क्यों तुमने जो शराब के रिटेलर हैं उनका मुनाफा 185% बढ़ा दिया? माल खाओगे और उसके बाद भजन करके लोगों को गुमराह करोगे कि हम संत हैं। तो ये बेकार की चीजें हैं। मुझे लग रहा है केजरीवाल और भी नौटंकी करेगा। ये बड़ा ही घटिया नौटंकी। आपको सीधे सीधे करना है, आम आदमी पार्टी में विद्रोह ना हो, इसलिए आप
पीछे से उनको बैकडोर से अपनी पत्नी को आप लेकर के आ रहे हो, कम से कम यू शुड हैव दिस गट्स कि मैं जेल चला जाऊंगा, मेरी पत्नी बनेगी। लालू यादव भी तुमसे बेहतर है कि जो कुछ करता है वो फ्रंट पे आके करता है। उसने सीधे डिक्लेयर कर दिया कि भाई ठीक है, मैं नहीं हूं, मेरी पत्नी बनेगी चीफ मिनिस्टर। तुमको भी ये हिम्मत है तो ये करना चाहिए। तो आप हर जगह साजिश, हर जगह उसको कह सकते हैं कि एक वो जो एक कैरेक्टर होता था ना महाभारत में, शकुनी, ये हिंदुस्तान की राजनीति का शकुनी है। ये उल्टी पुल्टी चाल पीछे से ये से पब्लिक को गुमराह करने के लिए कह रही है कि जाकर के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करें। उस समय नहीं किया गया जब ऑक्सीजन के लिए दिल्ली में बच्चे मर रहे थे और यही सुनीता केजरीवाल 9-9 लाख रुपए का पर्दा आप सेलेक्ट कर रही थी, तब भगवान याद नहीं आए थे। ये सारे लोग जो दिल्ली में बिना ऑक्सीजन के, बिना सुविधा के, जो लोग जिनकी मौत हुई इस केजरीवाल की वजह से, लोग 500-500 किलोमीटर दिल्ली को छोड़ के अपने अपने घर गए, उनकी बद्दुआ है। कोई दुआ जो है असर नहीं करने वाला। चलिए डॉक्टर साहब, इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को आगे किया है एक सियासी दांव, और उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की है कि मैं नहीं तो मेरी पत्नी गद्दी संभालेगी, यानी वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को आगे किया है, एक सियासी दांव चलने की कोशिश की है, लेकिन उनका ये दांव कितना कामयाब होगा या फिर उल्टा पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ, कैपिटल टीवी।